जिस योद्धा को हराने में अर्जुन को लगे 8 दिन, श्री कृष्ण ने बचाई थी अर्जुन की जान। भगदत्त महाभारत के वीर योद्धा। हम बचपन से ही महाभारत के युद्ध की अनगिनत कहानियां सुनते आ रहे हैं। इस युद्ध के योद्धाओं की वीरता इतिहास की किताबों में भी देखने को मिलती है। उनमें से भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, भीम, दुर्योधन और अभिमन्यु इतिहास की किताबों में वर्णित योद्धा थे, लेकिन इस युद्ध के कुछ पात्र भी थे। कौन भूल गया, महाभारत की कहानियों में उनका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि अधिकांश कहानियां केवल महान और प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन करती हैं। महाभारत के ऐसे ही एक योद्धा थे भगदत्त। आइए जानते हैं कौन थे वीर योद्धा भगदत्त जो अर्जुन को मारना चाहते थे। वीर योद्धा भगदत्त कौन थे? भगदत्त प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर के पुत्र थे। महाभारत में भगदत्त का उल्लेख है, लेकिन उनकी चर्चा कोई नहीं करता। भगदत्त के पिता नरकासुर और अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए वे अर्जुन के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन भगदत्त भगवान कृष्ण को अपना कट्टर प्रतिद्वंद्वी मानते थे। भगदत्त हस्त युद्ध में बहुत कुशल थे। उनके पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे। उनके कृतज्ञ और वज्रदत्त नाम के 2 पुत्र थे। उनमें से कृतघ्न नकुल के हाथों मर गए, जबकि वज्रदत्ता ने अर्जुन को हराया। तो भगदत्त और अर्जुन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। महाभारत युद्ध के समय भगदत्त, कर्ण और अर्जुन सहित अन्य सभी योद्धाओं की तुलना में बहुत बड़े थे। इसके बावजूद उसने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को हराया। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में अभिमन्यु समेत कई योद्धा एक साथ भगदत्त पर हमला करते हैं। हालांकि सभी ने भगदत्त की ताकत को नमन किया। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव सेना की ओर से लड़ने वाले भगदत्त के पास सौप्तिका नाम का एक विशाल हाथी था, जिससे उसने भीम और दर्शन सहित कई महान योद्धाओं को हराया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन को भगदत्त से युद्ध करना पड़ा, जब अर्जुन एक के बाद एक राज्य जीत रहे थे। ये युद्ध 8 दिनों तक चला। इस बीच अर्जुन ने भगदत्त को हराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। भगदत्त महाभारत के एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने 8 दिनों तक अकेले अर्जुन से युद्ध किया था। अर्जुन का सामना करने से पहले भगदत्त का कर्ण से भी युद्ध हुआ था, जिसमें कर्ण विजयी हुआ था। कर्ण से हारने के बाद भगदत्त ने कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध लड़ा। इस बीच कर्ण ने सभी दिशाओं में राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। द्रोण पर्व के अध्याय 27 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त ने अर्जुन का सामना किया था। इसी बीच इन दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक समय आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन ने जवाबी कार्रवाई की, भगदत्त के सभी हथियारों को विफल कर दिया और भगदत्त को घायल कर दिया। इसके बाद भगदत्त ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे अचूक हथियार वैष्णव अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे अर्जुन टूटा नहीं। जब भी भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णववाद से हमला किया, भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और अर्जुन को बचा लिया गया। भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट होकर भगदत्त के वैष्णव शास्त्र को वैजंती माला में बदल दिया गया और इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के जीवन को फिर से भगदत्त से बचाया गया। इस बीच अर्जुन और भगदत्त के बीच युद्ध 8वें दिन पहुंच गया था। भगदत्त के पसंदीदा हथियार के विनाश के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अब उस पर हमला कर सकते हैं और भगदत्त को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के सुप्रतीक नामक शक्तिशाली हाथी पर नरचस्त्र से प्रहार किया। अर्जुन का ये हमला इतना तीव्र था कि तीर अपने पंखों के साथ हाथी के कुंभ स्थान में घुस गया और गजराज ने वहीं अपने प्राण त्याग दिया। अर्जुन को सलाह देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगदत्त बहुत उम्रदराज है। झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झपकती हैं और आंखें बंद रहती हैं। इसलिए उन्होंने आंखें खुली रखने के लिए सिर पर पट्टी बांध रखी है।
श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के सिर पर बंधी पट्टी पर बाण चलाया। परिणामस्वरूप भगदत्त की आंखें बंद हो गईं और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि उनके माथे की पट्टी नष्ट हो गई थी। इसी बीच अर्जुन को मौका मिला और उन्होंने भगदत्त का वध कर दिया। भगदत्त का जन्म बशकल नामक असुर के एक अंग से हुआ था। वह एक प्रसिद्ध योद्धा थे और इंद्र के बहुत अच्छे मित्र माने जाते थे। जब अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने में मदद करने के लिए विजय अभियान पर निकले तो भगदत्त उनके द्वारा जीते जाने वाले पहले राजाओं में से एक थे। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।